कराची के लोग कहते हैं कि शाहराह फैसल रात के 2 बजे के बाद बदल जाती है। दिन के वक्त ये सड़क हजारों गाड़ियों की चहल पहल से गूंजती है। दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे दफातर और होटलों की रोशनियां चमकती हैं और पूरी फजा में शहर की मसरूफ जिंदगी की धड़कन सुनाई देती है। लेकिन जब आधी रात का पहरा खत्म होता है और सन्नाटा अपने पंजे गाड़ लेता है तो ये वही सड़क नहीं रहती। इसकी असफॉल्ट पर लगी स्ट्रीट लाइटें जब झुलमलाने लगती हैं और उनकी रोशनी में कहरे के धुंधले बादल तैरने लगते हैं तो पुराने ड्राइवरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आज की रात भी शायद वो आ जाए। राशिद कामरान एक तजुर्बाकार टैक्सी ड्राइवर था। 15 साल से वो कराची की गलियों और सड़कों पर अपनी सफ़ेद होंडा सिटी दौड़ाता रहा था। हर मोड़, हर कट, हर अंधेरी गली उसे अजबर थी। वो उन ड्राइवरों में से नहीं था जो रात को सुनसान सड़कों पर घबराते हैं। उसने नशे में धत मुसाफिर भी बर्दाश्त किए थे, डाकुओं का सामना भी किया था और बारिश की इस तूफानी रात में भी गाड़ी चलाई थी जब पानी कमर तक आ गया था। लेकिन जो उसने इस सितंबर की रात देखा, उसने उसकी नींदें हमेशा के लिए छीन ली और उसके बालों को 6 महीनों में सफ़ेद कर दिया। वो रात नवंबर की थी, 2019 का आखिर। सर्दी अभी पूरी तरह नहीं पड़ी थी, लेकिन रात को हवा में एक अजीब सी नमी और भारीपन था जो गाड़ी के शीशों पर भाप बनकर चमकता था। राशिद ने आधी रात के बाद एयरपोर्ट से एक मुसाफिर छोड़ा था और अब खाली गाड़ी लेकर वापस शहर की तरफ आ रहा था। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। बस कभी कभार कोई बड़ा ट्रक गरज कर गुजर जाता या कोई मोटरसाइकिल सवार दूर से आता और फिर अंधेरे में गुम हो जाता। राशिद ने रेडियो ऑन किया मगर सिग्नल नहीं आया। सिर्फ स्टैटिक की करख्त आवाज आती रही, जैसे कोई उसे कुछ बताना चाह रहा हो मगर अल्फाज साफ ना हो रहे हों। तभी स्टार गेट के करीब एक मोड़ पर उसने उसे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, सर से पांव तक दुल्हन का जोड़ा पहने हुए। उसका घूंघट हवा में हल्का सा उड़ रहा था, हालांकि उस वक्त हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। राशिद का पहला ख्याल यही था कि शायद किसी शादी से घर जाने वाली कोई खातून फंस गई है, कोई गाड़ी खराब हुई होगी या फिर कोई झगड़ा हुआ हो। उसने ब्रेक लगाई। सड़क की बत्ती उसके ऊपर थी और उसकी रोशनी में राशिद ने देखा कि वो दुल्हन हाथ उठाकर इशारा कर रही है। इसका हाथ बहुत सफेद था, इस कदर सफेद कि राशिद को एक लम्हे के लिए लगा कि वो हाथ मसनूई है, जैसे किसी मुजस्समे का हिस्सा। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, शायद रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा है, और उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया। कहाँ जाना है बाजी? उसने पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा खोला और पिछली सीट पर बैठ गई। राशिद ने सामने देखा और आगे चल दिया, और जब उसने पहली बार रेयर व्यू मिरर में झांका तो उसका दिल धक से रह गया। उस औरत के चेहरे से खून बह रहा था, हल्का हल्का, सुर्ख धारियां घूंघट को रंती हुई, और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो सो रही हो। राशिद ने अपने आप को संभाला। उसने सोचा शायद कोई हादसा हुआ है, शायद इस बेचारी को किसी ने मारा है, शायद वो घबराहट में है। उसके सीने में दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने 15 साल के तजर्बे और हौसले को आगे किया और फिर से आईने में देखा। दुल्हन अभी भी इसी तरह बैठी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल साकित, जैसे कोई मुजस्समा हो। उसके हाथ उसके घुटनों पर रखे थे और घूंघट का कपड़ा अभी तक हुआ में हल्का सा थरथरा रहा था, गाड़ी के बंद शीशों के बावजूद। बाजी, कहाँ जाना है आपको? राशिद ने दोबारा पूछा, इस बार अपनी आवाज को जितना हो सका मजबूत रखने की कोशिश करते हुए। कोई जवाब नहीं। गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। राशिद को लगा जैसे किसी ने एसी को फुल पर चला दिया हो, लेकिन एसी बंद था। उसकी सांसें बाहर निकलने लगीं, सफेद भाप बनकर, वही जो शदीद सर्दी में होता है। नवंबर की उस रात में जहां दर्जा हरारत 22 दर्जे से नीचे नहीं था, गाड़ी के अंदर अचानक ऐसी सर्दी आ गई जैसे कोई कब्र से उठकर आया हो और अपने साथ मौत की ठंडक लाया हो। राशिद ने एक तवील सांस ली और कहा, देखें बाजी, आप मुझे एड्रेस बताएं तो मैं छोड़ देता हूं। मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं पहुंचा देता हूं।
उसने जानबूझकर आम लहजे में बात की ताकि सूरत हाल मामूल की रहे, लेकिन अंदर से उसकी टांगें कांप रही थीं और गाड़ी का स्टीयरिंग उसकी पसीने से भरी हथेलियों में फिसल रहा था। फिर आवाज आई, एक आवाज जो इंसानी थी लेकिन इंसानी नहीं लगती थी। जैसे कोई आवाज कहीं गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो, या जैसे टेप रिकॉर्डर की बैटरी खत्म होने पर आवाज भारी और सुस्त हो जाती है, वैसी ही। सिर्फ 2 अल्फाज, शादमान चौक। राशिद के गले में कुछ अटक गया। शादमान चौक, ये शाहराहे फैसल पर ही आगे एक जगह थी, बहुत दूर नहीं थी। उसने सोचा, ठीक है, वहां पहुंचाता है और उसे उतारता है, और उसके बाद घर जाकर अपनी बेगम के पांव पकड़ लेता है और कहता है कि आज से रात को काम बंद। वो गाड़ी आगे चलाता रहा, लेकिन जो चीज उसे मजीद परेशान कर रही थी वो ये थी कि गाड़ी के अंदर एक अजीब सी बू आने लगी थी। ऐसी बू जो पुराने फूलों जैसी थी, गुंधे हुए गुलाब जैसी, और उसमें कुछ और भी था, एक भारी मिट्टी जैसी खुशबू जो राशिद ने ब्रेक लगाई और गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। उसका दिल उस जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वो बाहर निकल आएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की जो उसे याद थीं। आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक, सूरतुन नास। उसके होंठ हिल रहे। सितंबर 2012 की बात है। कराची के एक मुतवस्सित घराने में नीलोफर हसन की शादी तय पाई थी। 21 साल की उम्र, साफ चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, हंसती हुई शख्सियत। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपने तमाम तालिब इल्मों की चहीती थी। उसकी मां ने 1-1 रुपया जोड़कर उसका लाल जोड़ा बनवाया था और बाप ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर जेवर का इंतजाम किया था। शादी की तकरीब पुराने इलाके में हुई और रात गए रुखसती हुई। दूल्हा इमरान बलोच दुबई से छुट्टी पर आया था और उसकी दोस्तों की पार्टी शादी की रात काफी देर तक चली थी। रुखसती के बाद इमरान ने खुद गाड़ी चलाने की जिद की। ड्राइवर को घर भेज दिया। खानदान के बड़ों ने रोकने की कोशिश की मगर वो ना माना। गाड़ी शाहराह फैसल पर चढ़ी। रात के करीबन 2 बजे थे। इमरान की आंखें नींद और दूसरी चीजों से बोझल थीं। और फिर एक बड़े टैंकर ने अचानक बगैर इशारे के लीन बदली। इमरान ने जोर से स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उलट गई। इमरान की सेट बेल्ट बंधी थी, नीलोफर की नहीं। नीलोफर को अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते बहुत देर हो चुकी थी। उसके सर पर गहरी चोट आई थी और डॉक्टरों ने माना कि अगर 10 मिनट पहले ले आते तो शायद बच जाती। लेकिन इमरान घबराहट में पहले एक दोस्त को फोन करता रहा, एम्बुलेंस की बजाय। नीलोफर के सफेद जोड़े पर जो सुर्ख धारियां पड़ी वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी दुल्हन की पोशाक को ढक गईं। मोहल्ले वाले कहते हैं कि नीलोफर की मां ने उस रात जो चीख मारी थी वो कई दिनों तक गली में गूंजती रही। बाप ने इस वाक़े के 3 महीने बाद दिल का दौरा पड़ने से वफात पाई। इमरान पर मुकदमा हुआ, लेकिन गवाह मकरने की वजह से वो बुरी हो गया और 2 साल बाद दोबारा दुबई चला गया। उसकी दूसरी शादी भी हुई। और नीलोफर ने वो सड़क नहीं छोड़ी जहां उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। पुराने ड्राइवरों में एक बात मशहूर है। वो कहते हैं कि जब नीलोफर गाड़ी में सवार होती है तो वो सिर्फ उन ड्राइवरों के सामने आती है जिनके दिल में किसी ना किसी तरह की बदनीयती होती है। कोई झूठ बोल रहा होता है, कोई किसी के साथ ज्यादती करने वाला होता है। राशिद के साथ क्यों हुआ? राशिद ने बाद में खुद बताया कि उस रात वो अपनी बेगम से झगड़ कर निकला था और बहुत गुस्से में था। शायद इसी वजह से, या शायद नीलोफर किसी और को ढूंढ रही थी। शायद वो अभी भी ढूंढ रही है। कराची बदल गया है। शाहराह फैसल पर अब नई इमारतें हैं, नई दुकानें हैं और ट्रैफिक का निज़ाम भी बदल गया है। लेकिन जो नहीं बदला वो ये है कि हर साल सितंबर से नवंबर के दरमियान जब रात के 2 बजने वाले होते हैं, इस सड़क पर टैक्सी ड्राइवर आज भी बेचैन हो जाते हैं। पुराने ड्राइवर नए लड़कों को बताते हैं, रात के 2 बजे के बाद अगर कोई दुल्हन नजर आए तो रुकना मत, बस गाड़ी तेज करो और निगाह सीधी रखो, आईने में मत देखो, अगर देख भी लो तो आंख मत मिलाओ। लेकिन इंसानी फितरत यह है कि वो रुकता है, खा डर हो, खा हमदर्दी हो, खा तजस्सुस, वो रुकता है। और हर बार नतीजा एक जैसा होता है।
2021 में एक और वाकया हुआ। इस बार शिकार एक नौजवान राइड शेयरिंग ड्राइवर था, फहद, जो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस के लिए रात को गाड़ी चलाता था। उसने ऐप पर एक बुकिंग आते देखी, पिकअप लोकेशन शाहराह फैसल। उसने गाड़ी मोड़ी और वहां पहुंचा। सड़क किनारे कोई नहीं था। उसने सोचा गलती से बुकिंग हुई होगी। उसने गाड़ी वापस मोड़ी, लेकिन जब वो आगे चला तो उसने आईने में देखा, पिछली सीट पर कोई बैठा था, बगैर दरवाजा खोले, बगैर किसी आवाज के, सफेद लिबास में, सर नीचा। फहद ने गाड़ी एक झटके से रोकी और बाहर भागा। वो सड़क के दरमियान खड़ा चीखता रहा और गुजरती गाड़ियां उसके पास से गुजरती रहीं। किसी ने नहीं रोका। आखिरकार एक गार्ड ने आकर उसे संभाला। जब वो गाड़ी की तरफ वापस आया, अंदर कोई नहीं था, लेकिन पिछली सीट की स्क्रीन पर, जो फहद के मुसाफिरों के लिए थी, एक नाम जाहिर हो रहा था, नीलोफर हसन, और रेटिंग 5 सितारे। आज भी शाहराह फैसल के वो ड्राइवर जो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह रहे हैं, रात को इस सड़क के इस हिस्से से गुजरते हुए तस्बीह हाथ में ले लेते हैं। वो कहते हैं कि जब हवा अचानक ठंडी हो जाए और रेडियो पर स्टैटिक आने लगे तो समझो नीलोफर करीब है। और अगर कभी सड़क के किनारे सफेद लिबास में कोई साया नजर आए, हाथ उठाए, तो याद रखो, वो सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगती, वो उसे ढूंढती है जो इस रात उसका कातिल बना था। और जब तक नहीं मिलता, वो हर उस रात इसी मोड़ पर, इसी इंतजार में खड़ी रहेगी। शायद आज रात भी।